ज़्यादा ही आगे बढ़ते देखी। और अनुकल्प मिश्रा ने कौशलपुरी में 70 से 75 लाख में मकान लिए और उनके पिता रविंद्र ने 4 से 5 जगह प्रॉपर्टी बना ली है। जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा। पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ते दिखे ये लोग। क्या पैसा बढ़ गया? हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया और अभी हाल में भागवत करवाए हैं जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी ने अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सौंप दी है। अब बारी कार्रवाई की है। हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्स है जो उस परिवार की है जिसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। उन्हीं से रूबरू कराते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा मिश्रा है। नेहा मिश्रा, आप अनुकल्प मिश्रा की कौन है? लवकुश मिश्रा की रिश्ते में कौन लगती हैं? मैं अनुकल्प मिश्रा की चाची हूँ। मेरी शादी अनुपल के चाचा से हुई थी और लवकुश मिश्रा मेरे जेठ के दामाद हैं। एक चीज ये बताइए कि अनुकल्प जब राम मंदिर बना उसके बाद से कोई बदलाव देखा? अनुकल्प पहले क्या करता था, कब से कर रहा था, और लवकुश मिश्रा का क्या, चूंकि ये रिलेशन में जीजा साले लगते हैं, तो ये कैसे, क्या इन लोगों के जीवन स्तर में अचानक से बदलाव आया, क्या हुआ? हाँ, मैं 2-3 साल से ज़्यादा ही आगे बढ़ते देखी और अनुकल्प मिश्रा ने कौशलपुरी में 70 से 75 लाख में मकान लिए और उनके पिता रविंद्र ने 4 से 5 जगह प्रॉपर्टी बना ली है। और उनके चाचा विजेंद्र, जो कि मेरी शादी इनसे हुई थी। अच्छा, हुई थी मतलब? हुई थी सन 2016 में मेरी शादी इनसे हुई थी। अच्छा। विजेंद्र मिश्रा से। तो फिर अब आप साथ में नहीं रहती हैं? नहीं, अभी हम साथ में रहते नहीं थे। 2016 में शादी हुई थी, 17 से मुकदमा हो गया था और 23 में कोर्ट ने मुझे उनके घर में रहने के लिए कब्जा दिया था। वहाँ पे मुझे एक रूम मिला था और उसमें मैं आती जाती रहती हूँ। तो अभी क्या मतलब, आप वहाँ पे दूसरी शादी कर ली क्या अनुकल्प के चाचा ने? हाँ, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। बिना आपसे तलाक लिए? हाँ, बिना तलाक लिए। क्या नाम है चाचा का? चाचा का नाम ब्रिजेंद्र मिश्रा है। वो क्या करते हैं? वो ग्रेटर नोएडा में काम करते हैं। तो मतलब उन्होंने बिना तलाक किए, अनुकल्प के चाचा ने बिना तलाक किए आपको छोड़ दिया, दूसरी शादी कर ली और भतीजा राम मंदिर में ये। तो क्या अचानक से ये पैसा बढ़ गया इन लोगों के पास से कि पहले से था? ये जब से राम मंदिर में काम कर रहे हैं तभी से अचानक मैंने इनको बढ़ते देखा। अच्छा। पहले नहीं ऐसा था। हम जब शादी करके गए थे तो नॉर्मल कंडीशन में लोग जी रहे थे, लेकिन अब मुझे 2-3 साल से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ते दिखे ये लोग। क्या पैसा बढ़ गया? हाँ, पैसा भी। हाँ, और वहाँ गांव में मतलब फार्म हाउस भी बनवाया और अभी हाल में भागवत करवाए हैं जिसमें उन्होंने बहुत अथाह रुपया खर्चा किया है। तो ये क्या मतलब, राम मंदिर जैसे चोरी का आरोप आ रहा है, तो क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का ये पैसा था? अब जाहिर सी बात है कि इतना पैसा हमारे ससुराल वालों के पास नहीं था। जिस तरीके से उन्होंने भागवत में भव्य प्रदर्शन किया है और तरह तरह के नाश्ते बनवा रहे थे, तरह तरह के खाना बनवा रहे थे, प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे। क्या गाड़ियां भी खरीद रहे हैं लोग? गाड़ियों का काफिला क्या? हाँ, एक गाड़ी है। अभी अनुकल्प के पिताजी ने खरीदा। अनुकल्प कब से काम कर रहा था इसमें, राम मंदिर में? अनुकल्प कब से काम कर रहा था ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जब से उस मंदिर में मतलब काम किया तब से वो उस घर की स्थिति ज्यादा ही कुछ बढ़ गई। जब आप शादी करके गई तब अनुकल्प क्या काम करता था? तब कुछ नहीं करता था। अच्छा। और लवकुश मिश्रा कौन है? लवकुश मिश्रा मेरे रिश्ते में दामाद लगेंगे। जेठ के दामाद हैं। अच्छा। हाँ। तो लवकुश का भी यही हाल है? लवकुश के यहाँ पे भी प्रॉपर्टी खरीदी गई क्या है? हाँ, मुझे जानकारी है कि लवकुश मिश्रा ने शहादतगंज में 40 लाख का प्लाट लिया है जिसमें मकान बनवा रहा है। तो ये सब चढ़ावा चोरी का? अब जाहिर सी बात है कि जब उनके भी घर की स्थिति सही नहीं थी तो ऐसे कैसे इतना पैसा कहाँ से आ गया? अच्छा, 12,000 की नौकरी करने वाले लोग और प्रॉपर्टी खरीदने लगे। प्रॉपर्टी कोई भी खरीद सकता, लेकिन
मतलब सवाल खड़े होते हैं कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा था। हाँ, अचानक से बढ़ना ऐसे कैसे हो सकता है। और इनके चाचा विजेंद्र ने ये दूसरी शादी की है, इस लड़की से की है जिसका नाम पल्लवी पांडे है, रानापुर टड़िया से है। जो ये आपको बिना तलाक दिए कर ली? हाँ, जो आपने लड़ाई नहीं लड़ी है? लड़ाई लड़ रही हूँ अभी तक, लेकिन पैसे की वजह से हम हर जगह असफल हो रहे हैं। आपको मकान जो कब्जा वो कमरा मिला था वहां पे जाती हैं? हाँ, जाते हैं। वो आपके कब्जे में है? हाँ, कब्जे में है, लेकिन अभी मैं 30 तारीख को भी मैं वहाँ गई थी। मुझे वहाँ कमरा मिला था रहने के लिए, और मुझे 28 तारीख को पता चला कि मेरे कमरे का ताला तोड़ दिया गया है इनके द्वारा। और जब कमरे का ताला तोड़ने की बात आई, हमको जब जानकारी हुई तो मैं गई वहाँ, मौके पे पहुँची। इन लोगों ने मुझे, सारे परिवार के लोग मिल करके हमको मारा पीटा, और मेरी बहनों को भी। आपने कहीं शिकायत कराई थी? हाँ, इनायत नगर थाने में शिकायत कराई थी, लेकिन FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है। ये पूरे तरीके से एक मतलब ये लोगों का जो स्थिति थी वो ऐसे ही सुधरती चली गई। हाँ, और ये उस अनुकल्प मिश्रा की चाची है जिनकी शादी अनुकल्प के चाचा से हुई थी। चाचा ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। इनका दावा है कि अनुकल्प ने राम मंदिर ट्रस्ट में नौकरी के बाद से उनके परिवार में बेतहाशा प्रॉपर्टी खरीदी है, और जो इस चढ़ावा चोरी से खरीदी गई। जब आप टिकट बांटने की बात करते हैं तो ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, आप बोलते थे कि पूरे सहारनपुर की 7 की 7 सीटें मैं दूंगा, मैं बांटूंगा, और 7 की 7 सीटें मैं कांग्रेस पार्टी को के लिए लड़ाऊंगा। क्या अभी भी उसी स्टैंड पर है? कांग्रेस? हाँ। मैं तो अपना इस्तेमाल ही नहीं करता हूं, मैं कांग्रेस इस्तेमाल करता हूं। कांग्रेस, जो कांग्रेस की वो होगा। ये कांग्रेस का मजबूत जिला है, और सब कांग्रेस की सीट यहां लड़ेंगी। 2017 में 5 नहीं लड़े थे क्या हम? 2017 में तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब भी तो मैं 5 ही लिए थे, तब तो मैं MP भी नहीं था। तो इसमें आश्चर्यचकित करने वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने बोल दी है। इसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैं कुछ भी नहीं था। 5 लिए थे हमने, 5 लड़े थे, तो अब के लड़ दूंगा तो कौन सी बड़ी बात होगी? तो 5 लड़ेंगे या 7 लड़ेंगे? नहीं, 5 ही लड़ेंगे। 5 ही बोला था मैंने, 5 ही लड़ेंगे, अब लड़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब सहारनपुर की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ही लड़ेगी। हाँ, तो क्यों? पहले भी लड़े थे भाई, 2017 में जब थे तब भी लड़े थे, अब भी लड़ लेंगे। उसमें कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात थोड़ी है। तो आशु मलिक को इस बार आप जिताने की कोशिश करेंगे? किसको? आशु मलिक को। देखिए, मेरा से आशु मलिक, आप पता नहीं आशु मलिक को क्यों मेरे साथ जोड़ते हैं। कोई मेरा वहां मेरा कैंडिडेट है, 47,000 वोट से जीता हूं मैं वहां से, और इनकी मुखालफत के बाद जीता हूं, कोई इनकी माफकत के बाद नहीं जीता हूं। मैंने कहा मैं मुनाफिक नहीं हूं। अगर मैं मुखालफत करूंगा तो ओपन करूंगा, ओपन कह रहा हूं कि नहीं लड़ाऊंगा, मेरा कैंडिडेट लड़ेगा। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि आप मेरे साथ रहेंगे और मेरी पीछे से काटेंगे, नहीं। इमरान मसूद है मेरा नाम, मैं किसी की मुखालफत पीछे नहीं करता हूं। मुझे जो करना है फ्रंट पे करूंगा, पीछे कुछ भी नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? मेरा कैंडिडेट लड़ेंगे, 5 लड़ेंगे ना, कहता हूं मैंने, 5 लड़ेंगे मेरे, और कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं। पिछली बार भी लड़े थे 2017 में भी, अब के भी लड़ेंगे, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है।